ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि शीबा आकर कबीर से कहेगी कि आखिर आपने ऐसा क्या देखा महविश में कि आपने उस पर इतने अजीबो-गरीब सवालात खड़े कर दिए। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिसको सुनकर वो कहता है कि मैं खुद इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा निदामत महसूस कर रहा हूँ, लेकिन यकीन मानो कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि महविश से जाकर माफ़ी माँग लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो इस दफ़ा मुझे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगी। जिस पर वो कहती है कि आखिर आपने इस किस्म के काम क्यों किए? अगर आपको पता था कि वो आपको माफ़ नहीं करेगी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने उसका बहुत दिल दुखाया है और इस चीज़ की सज़ा आपको मिलनी ही चाहिए। जिस पर वो कहता है कि मैं उससे अलहदा होकर ये सज़ा काट रहा हूँ, इसलिए मुझे ये सब कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं वाक़ई में बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि महविश को खो के मैंने दुनिया की हर चीज़ खो दी है। हर चीज़ मुझसे अलहदा और जुदा हो गई है। आखिर मैं क्या करूँ? कब तक ये चीज़ें बर्दाश्त करूँ और कैसे बर्दाश्त करूँ? जिस पर वो उसको हौसला देती है और कहती है कि अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है ना भाई, तो देख लेना बहुत जल्द महविश को भी इस चीज़ का एहसास हो जाएगा और वो सच्चे दिल से आपको माफ़ कर देगी। जिस पर वो कहता है कि जितना बड़ा मैंने गुनाह कर दिया है ना, मुझे नहीं लगता कि महविश कभी मुझे माफ़ करेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश वाक़ई में बहुत गुस्से पर है और वो कहती है कि मैं इस बच्चे पर किसी की नज़र, किसी का साया नहीं पड़ने दूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। आगे से शीबा उसको समझाती है कि महविश तुम्हारी बात तो बजा है, लेकिन देखो तुम्हें थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। इस तरीके से घर नहीं बसते और मैं तुम्हारा घर उजड़ा हुआ नहीं देख सकती, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारो और अपने घर में पुरसुकून रहो। इस तरीके से तुम्हें मैं कतई नहीं देखना चाहती। बहुत परेशान हो चुकी है शीबा उसके लिए। कबीर एक तरफ लैदा परेशान है, क्योंकि कबीर ने शीबा से कहा था कि तुम उसको यानी कि बात करने की उससे कोशिश करो, उसको मनाने की कोशिश करो। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी बात ज़रूर मानेगी और इस बात के लिए राज़ी हो जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें फ़िलहाल बिल्कुल बेसूझ जाएँगी। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ भी होगा सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी मर्ज़ी मर्जी से हो होगा। जाए, क्योंकि अब उसको यहीं रहना है और सारा सिस्टम सेट करना है। वो कोई ना कोई कारनामा सरअंजाम देगा, लेकिन साफ साफ मना कर देता है कबीर भी और कहता है कि देखो समीर, साफ साफ वानिया को समझा दो कि मेरे घर के मामले में मत पड़े और इधर की कोई भी बात आगे मत करे, क्योंकि मैं ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मैं भी इसको इस घर से भगाने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ किसका हाथ है। तो बेहतर यही है कि अपने दिमाग को तुम लोग भी दुरुस्त रखो। इस पर वो कहता है कि यकीन मानिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आप कहते हैं तो मैं जाकर वानिया भाभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और सोचता हूँ कि बस जो कुछ भी होगा ठीक होगा। फरी कहती है कि हम सब मिलकर जाएंगे और जाकर महविश भाभी को घर वापस लेके आएंगे। घर का माहौल इस कदर बिगड़ चुका है, लेकिन वानिया ने बहुत गलत किया। दूसरी तरफ शवेब की ज़िंदगी में मज़ीद जलन की आग गूंज रही है और वो कहता है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसका ऐसा हश्र करूंगा कि ये औरत याद रखेगी, क्योंकि अब वो फैसला करने वाला है कि उसके साथ अब क्या करना है। लेकिन ठान लिया है इस परी ने भी कि अब दोबारा वापस नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सुधरना है। इसलिए ये प्लान उसने कर लिया है कि अब दोबारा जाने का तो तसव्वुर ही नहीं है। बहरहाल काफ़ी परेशान है अपनी बेटी को लेके। दूसरी तरफ कबीर उसको हौसला देता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, उस दरिंदा सिर्फ इंसान के घर जाकर रहने का अब तो जवाज ही नहीं बनता है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि ये हाल ही होना चाहिए था इस कबीर का, क्योंकि जिस तरीके से अंधा एतबार इसने किया था अब इसके साथ यही होगा। लेकिन अफसोस की बात ये है जी, हाथ खुल चुका है समीर का। समीर ने अपने कानों से हर चीज़ को सुन लिया है। तहस नहस हो गए हैं इस वानिया के ख्वाब। जो कुछ करना चाह रही थी वो नहीं कर सकी, बल्कि उल्टा उसके ऊपर ही पड़ गई। बड़े ही जोशो खरोश के
साथ शुएब को मजीद भड़काने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उल्टा उसके ऊपर पड़ चुकी है। काफ़ी टेंशन बन चुकी है। थप्पड़ मारकर दे मारता है उसको वो नीचे और कहता है कि खबरदार तुमने आइंदा से मेरे घर की बात कहीं और जाकर निकाली। जिस पर वो काफ़ी हैरत ज़दा होती है कि अलमीर में और इस अमीर में कितना फ़र्क है, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि मैं मिसाल तो बन सकती हूँ लेकिन समीर अलमीर नहीं बन सकते। काफ़ी टेंशन हो चुकी है। जैसे ही किरारा थप्पड़ खाती है तो और ज़्यादा उसके अंदर वलवला खेज जज्बात जाग उठते हैं और उसके दिल में गुस्सा भर जाता है कि आखिर वो किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करे। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा टेंशन उसके लिए भी बन चुकी है, क्योंकि कबीर को फिर से एक दफ़ा इल्म हो चुका है इस बात का और वो समझ चुका है कि नहीं जी मामला ख़राब है और एक दफ़ा फिर उसने महविश को नाराज़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन इस बार महविश उसको माफ़ नहीं करने वाली, इतनी जल्दी मामले नहीं संभलने वाले। महविश ने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है। उसका बाप उसको कहता है कि देखो मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता, जिस पर वो साफ साफ कहती है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है और मैं अपने आप को मैं परेशान नहीं देख सकती, अपने आप को मैं ठीक करना चाहती हूँ, सो इसलिए आप मुझे इस बात के लिए ना रोकिए। लेकिन कबीर काफ़ी पछता रहा है, जिस पर फरी कहती है कि आपको महविश के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। आप वानिया की बातों से तो बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ थे। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा धोखा आप कैसे खा सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आई। आपको तो मैं बड़ा समझदार समझती थी, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर देंगे इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं था। मुझे तो हैरत हो रही है आप पे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा फरी भी परेशान है अंदर ही अंदर से, क्योंकि वो जानती है कि अब शुएब जो है वो कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम देगा। लेकिन साफ साफ मना कर देता है कबीर भी और कहता है कि देखो समीर, साफ साफ वानिया को समझा दो कि मेरे घर के मामले में मत पड़े और इधर की कोई भी बात आगे मत करे, क्योंकि मैं ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि महविश को इस घर से भगाने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ किसका हाथ है। तो बेहतर यही है कि अपने दिमाग को तुम लोग भी दुरुस्त रखो। इस पर वो कहता है कि यकीन मानिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आप कहते हैं तो मैं जाकर वानिया भाभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और सोचता हूँ कि बस जो कुछ भी होगा ठीक होगा। फरी कहती है कि हम सब मिलकर जाएंगे और जाकर महविश भाभी को घर वापस लेके आएंगे। घर का माहौल इस कदर बिगड़ चुका है, लेकिन वानिया ने बहुत गलत किया। दूसरी तरफ शवेब की ज़िंदगी में मज़ीद जलन की आग गूंज रही है और वो कहता है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसका ऐसा हश्र करूंगा कि ये औरत याद रखेगी, क्योंकि अब वो फैसला करने वाला है कि उसके साथ अब क्या करना है। लेकिन ठान लिया है इस फरी ने भी कि अब दोबारा वापस नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सुधरना है। इसलिए ये प्लान उसने कर लिया है कि अब दोबारा जाने का तो तसव्वुर ही नहीं है। बहरहाल काफ़ी परेशान है अपनी बेटी को लेके। दूसरी तरफ कबीर उसको हौसला देता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, उस दरिंदा सिर्फ इंसान के घर जाकर रहने का अब तो जवाज ही नहीं बनता है।